हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि कल मंगलवार के 26 नवंबर के दिन मार्केट कैसा रह सकता है। पूरा कंप्लीट जानकारी इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे नीचे वाली लाइन सपोर्ट है, ऊपर वाली लाइन को हम रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और एक यहाँ पे जो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस था नीचे से, इसको हम मार्क कर लिए। ये हमारा रेजिस्टेंस प्रीवियस डे का था, रेजिस्टेंस बना हुआ था। आज मार्केट ने गैप अप दिया, लगभग 600 पॉइंट का गैप अप दिया यहाँ पे। गैप अप देने के बाद में 500 पॉइंट और ऊपर गया, यानी कि कुल मिला कर बोले तो 1100 पॉइंट का लगभग आज बैंक निफ्टी मूव कर चुका है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ग्रीन वाला कैंडल, वो 1 डे का कैंडल है, तो हम उसको पहले मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसको मार्क कर लिए। ये सपोर्ट हो गया, ये डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो गया। और उसके बाद में फिर से रेक्टेंगल लेंगे हम। उसके बाद में यहाँ जहाँ से कैंडल नीचे आया है ये प्राइस, उसको मार्क कर लेंगे। ये हमारा अभी फ़िलहाल का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि आगे का कैसे इसका सिनेरियो होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लेते हैं। चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम इसको। आप देख रहे हैं इसको, फ्रेम पे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क कर लिया यहाँ पे। अब देखेंगे, ये देखिए प्रीवियस हम चार्ट को डाटा को एनालाइज करते हैं, देखते हैं ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको लाइन को हम चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। येलो वाला जो लाइन है वो रेजिस्टेंस है और जो नीचे आपको ब्राउन लाइन दिख रहा है वो सपोर्ट का तरह है। तो आप तो देखिए पीछे का हमने बैक का पूरा देख लिया इसका चार्ट। अब हम आते हैं टुडे का चार्ट पे। तो यहाँ पे जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके टाइम चेंज करेंगे इसका। ये देखिए, ये हमारा प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था। आप भी सीखिए, आप सीखिएगा, अब ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जैसे ये गैप अप हुआ यहाँ पे, ये अब सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब सपोर्ट इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए, ये सपोर्ट था, अब ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर प्राइस वहाँ से फॉल करेगा तो ब्राउन लाइन के पास आएगा, ये जो चौड़ा वाला लाइन दिख रहा है वहाँ पे आएगा और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहाँ से फिर प्राइस रिवर्स हो सकता है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, क्लियर व्यू वहाँ से दिख रहा है आपको कि यहाँ से मार्केट गैप अप हुआ। एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे चार्ट को एडजस्ट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे कि कितना पॉइंट आज ऊपर प्राइस गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे गैप अप हुआ, लगभग 589-600 पॉइंट के आसपास में गैप अप दिया। फिर 500 पॉइंट और ऊपर गया, टोटल 1130 पॉइंट के आसपास आज बैंक निफ्टी मूव किया है। तो अब जो हमारा ये रेजिस्टेंस था ब्राउन वाला लाइन, अब ये हमारा सपोर्ट बन गया है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ये नीचे वाला लाइन है, जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, उसके नीचे वाला कैंडल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। चलिए, ये हमारा सपोर्ट हो गया क्योंकि प्राइस यहीं से फिर से ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे उसके बाद में हम देख लेते हैं ये हमारा जो जोन होगा, प्राइस यहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकता है ये भी देखेंगे। यदि यहाँ पे गैप अप होता है प्राइस तो रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद में फिर से अगले रेजिस्टेंस के पास चला जाएगा। ये जो लाइन आपको दिख रहा है चौड़ा पट्टी, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ तक जाने का कोशिश करेगा, यानी 52,700 तक ये जाने का कोशिश करेगा अगले रेजिस्टेंस के पास। ये दिखाई दे रहा है कि अगर गैप अप होता है तो प्राइस गैप अप करेगा या रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट करने के बाद में फिर अगले रेजिस्टेंस के बाद देगा। अब नीचे की तरफ हम देखेंगे इसको। चलिए, नीचे अगर प्राइस जाता है यहाँ से तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, अब इस वाली लाइन को, ये ब्राउन वाली लाइन को कट नीचे यहाँ पे डाउन करेगा, यहाँ से रिटेस्ट करेगा। फिर से ये चौड़ी लाइन वाले जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था यानी उसके पास आएगा। तो आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, एनालाइज जो हमने किया, आप उस तरीके से एनालाइज कीजिए और अपना ट्रेड कीजिए। तो जो सिनेरियो अब बीच का जो ये बच गया येलो लाइन
और ऊपर ब्लैक लाइन। कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है ये भी पता होना चाहिए। कोई एरिया ऐसा होता है जो नो ट्रेडिंग जोन में होता है, तो नो ट्रेडिंग जोन को हम मार्क करेंगे। यहाँ पे एरिया को मार्क करेंगे जहाँ पे ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नो ट्रेडिंग जोन। चलिए इसको हम टेक्स्ट कर लेते हैं पहले। चलिए ये देखिए हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन हो गया, येलो लाइन और ये ऊपर वाला लाइन ब्राउन लाइन, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो गया। तो इन दोनों लाइन के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा। इसके बाद में आपको अगर लाइन नीचे इसको ये जो आप देखते हैं दो लाइन, एक येलो लाइन के नीचे जो लाइन है ब्राउन लाइन, हम उसको मार्क कर देते हैं पहले। चलिए ये वाले लाइन से हम इसको मार्क करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं चार्ट को यहाँ पे हम। ये वाले लाइन से और ये वाले लाइन के बीच में आप इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग आप इन दोनों लाइन के बीच कीजिएगा, अन्यथा येलो वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन जो हम ग्रीन से मार्क किए हैं उसमें आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा। वो नो ट्रेडिंग जोन है, वहाँ पे आपका बार बार एसएल हिट करेगा, आप ट्रैप हो सकते हैं, तो आप इससे बचें। तो ये था इसका जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।